Thank you. Thank you so very much. So yeah, thank you. Thank you so very much. Yeah. ये वेलकम सबसे अच्छा होता है, फूल पकड़ाए और वापस ले गए. So, a very good afternoon, ladies and gentlemen. This is my third visit to Guwahati. The first was the manager seminar, and I do get to see some familiar faces here. I am Sonia Naran, and 2017 is I have completed 20 years of my practice as a dietitian nutritionist. And I've been associated with Oriflame ever since the launch of Wellness. Pre-launch 2014 में था, so I have been associated ever since then. But I'm sure आप लोग Oriflame के साथ मुझसे कहीं पहले से associated हैं. So Oriflame has been a reputed company for the cosmetics, we all know that. और जब कोई cosmetics की workshop है, कोई दूसरे seminars हैं, I also have seen बहुत excitement होती है सब audience में, consultants, leaders में, क्योंकि बात हो रही है cosmetics की, बात होती थी सोनाली बेंद्रे की और अब क्या की कोकरीन की. तो कहाँ से एक डाइटिशियन आके आपको बोले कि आप जो खा रहे हो गलत है, और फिर भी इवेंट को इंटरेस्टिंग बनाए और देखे कि कोई सो तो नहीं रहा. So I'll really try and make sure that the session is interesting enough and also very, very informative today regarding the product which Oriflame has come up with. It is going to be launched in November. So I will try my level best कि ये presentation boring नहीं हो, and I'll really appreciate अगर आप लोग जितने ज़्यादा हो सके मुझसे questions पूछें. So Oriflame Wellness brings you the king of all antioxidants, जिसके बारे में हम आज यहाँ पे बात करने वाले हैं. We are together for this. Antioxidants help us protect against one of the biggest reasons for aging, free radicals. वैसे तो मेरी ये पहली स्लाइड ही बड़ी खतरनाक सी है, बहुत टेक्निकल साउंड करती है जब हम बात कर रहे हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्री रेडिकल्स, एजिंग. सो इनमें से कुछ चीज़ें तो हैं ऑफ कोर्स व्हिच आई वुड बी टॉकिंग अबाउट, बट आई वुड लाइक टू नो थिंग्स फ्रॉम योर एंड ऑल्सो. एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्री रेडिकल्स मैं बताऊंगी, मैंने पूरी तैयारी की है. एजिंग के लिए मैं आपसे सुनना चाहती हूँ. एजिंग वर्ड सुन के व्हाट इज दैट व्हाट रियली कम्स टू योर माइंड? एजिंग, कैन आई हियर फ्रॉम यू? एजिंग का मतलब हम क्या समझते हैं एजिंग से? wrinkles, dark circles, fatigue. When it comes to aging, क्या आता है हमारे माइंड में? बूढ़ा होने को क्या समझते हैं हम? क्या एक जहन में जो बात आती है वो क्या होती है? वीकनेस, टायर्डनेस, कमजोर घुटने, कमजोर दिल, कमजोर आंखें, सफेद बाल, वीक मेमोरी, अल्जाइमर डिजीज, पार्किंसंस, ये सब. अगर यही हम समझते हैं एजिंग से, तो फिर क्यों कहा जाता है मे यू लिव लॉन्ग? Isn't it so ironical? मैंने अभी पूरा लर्न किया था कि असमी लैंग्वेज में इसको क्या कहा जाता है. मैं यहाँ आके भूल गई. 1000 बौसौर जी गए थोकन. So क्यों कहा जाता है? If this is what we perceive regarding the aging, that is because जब हम aging के बारे में सोचते हैं तो कुछ lines, कुछ phrases जो बहुत यूनिक है जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि उसके पेरेंट्स बहुत एजड हैं, या मुझसे अब ये नहीं हो पाता, मेरी एज हो गई है, या ये मत करो, ये अब इस एज में शोभा नहीं देता. समथिंग लाइक दैट. एज का इतना इन्फ्लुएंस है हमारी लाइफ पे कि एक बहुत अच्छा शेर पढ़ा था मैंने कहीं एज को लेकर कि फितूर होता है. फितूर मतलब जुनून.
कुछ पाने की इच्छा। फितूर होता है हर उम्र में जुदा जुदा, पहले खिलौने, फिर माशूका, फिर रुतबा और फिर खुदा। तो हर उम्र में आपका एक अलग से जुनून होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम खिलौने टू खुदा। जो ये एक उम्र का गैप है, इस ट्रांजिशन में हम सब लोग बड़े होना चाहते थे, बूढ़े नहीं। देखा जाए तो क्रोनोलॉजिकली स्पीकिंग तो उम्र में एक नंबर्स ही ऐड हो रहे हैं, बट वी वांट टू ग्रो अप, वी डू नॉट वांट टू ग्रो ओल्ड। अगेन टेक्निकली स्पीकिंग हो तो एक ही बात रही है, बट मैं अपने लिए ग्रोइंग अप सोचूंगी और शायद किसी दूसरे के लिए ग्रोइंग ओल्ड सोचूंगी। वाई ग्रोइंग अप फॉर मी? बिकॉज ग्रोइंग अप का मतलब है दैट आई एम लर्निंग, आई हैव सर्वाइव्ड। मैंने वो सब साल जिए हैं, आई हैव बीन थ्रू द सॉरोज एंड द जॉयज, जो कि सिर्फ उम्र के साथ ही हम सीखते हैं, विच इज ऑल्सो पॉजिटिव। इनफैक्ट इसके लिए भी कहा जाता है कि कुछ पल जरूर बैठा करो अपने बुजुर्गों के पास, क्योंकि हर चीज नहीं मिला करती गूगल के पास। सो दैट इज द पॉजिटिविटी अबाउट द एजिंग। लेकिन जब ये बात होती है ग्रोइंग ओल्ड की, उसमें आता है विच वी ऑल जस्ट डिस्कस्ड, कमजोर घुटने, कमजोर दिल, कमजोर आंखें, मेमोरी लॉस, और बाहरी तौर पे which the very first review I got regarding the aging, कि बाहरी तौर पे झुर्रियाँ, wrinkles। मैं रोज खुद को आईने में देखती हूँ, मैं एक ही जैसी लगती हूँ, फिर मुझे तो पता भी नहीं चला that all these years ये wrinkles कब मेरे फेस पे आ गए। Isn't that true? हमें पता भी नहीं चलता, रोज खुद को देखने के बावजूद I didn't get to know कि ये झुर्रियाँ मेरे फेस पे आ गई। बड़ी ही बेअदब होती हैं ये झुर्रियाँ। सो आप जितना मर्जी अपने घर को अच्छे से संभालिए, बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए, देखभाल कीजिए, बट आई एम श्योर ईच वन ऑफ यू वुड अग्री विद मी, द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट विच वी कैन गेट, जो हमारे दिल को गुदगुदाता है, इज जब कोई आपसे कहता है अरे आप इस उम्र की, आप तो लगती ही नहीं। दैट इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट मी बीइंग अ वुमन, it really gives you a good pride। लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि आप अपनी उम्र के नहीं लगते हैं, does not only mean कि आप बस उम्र में छोटे लगते हैं, it also means that you have a healthy relationship with your body, isn't it? Obviously अगर एक इंसान 40 साल का है और वो 30 साल का लगता है, और दूसरी तरफ एक इंसान 40 साल का है और वो 50 साल का लगता है, so there is a difference in the perception that how do we perceive age. So I'll be talking about that how this aging process actually gets ensued. Aging is a fact of life. Just a second. Excuse me, there's a lot of noise. All right. So aging is a fact of life. हम सबको पता है कि हम कैसे एक सिंगल सेल से डेवलप हुए, वही सेल आगे मल्टीप्लाई हुए, ट्रिपल, मिलियन और कितने सारे सेल्स मल्टीप्लाई होके, दैट इज व्हाट आई हैव बिकम टुडे। सो द साइंटिस्ट गॉट टू नो कि हमारी जो शुरुआत है वो एक सिंगल सेल से है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो सेल मल्टीप्लाई होते हैं, और जो सेल थोड़े वेयर एंड टेयर हो जाते हैं उनकी रिपेयर शुरू हो जाती है। But they also wanted to find out कि aging process कैसे आता है। So they discovered कि जब तक आप infant हैं, young adult हैं, आपके सेल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और उसके साथ जो पुराने सेल्स हैं वो रिपेयर हो रहे हैं। लेकिन एक एज या एक लिमिट के बाद पुराने सेल रीजनरेट या रेजुविनेट नहीं हो रहे हैं और नए सेल बन ही नहीं रहे। सो नेचुरली एक टाइम आता है कि सेल डेथ शुरू हो जाती है। इट इज बिकॉज ऑफ द सेल डेथ दैट द एजिंग प्रोसेस गेट्स इंस्यूड, राइट? नाउ दे वांटेड टू फाइंड आउट कि क्यों ऐसा था कि 40 साल का एक ग्रुप है जो 30 साल का लगता है, और दूसरी तरफ 40 साल का एक ग्रुप है जो 50 साल का लगता है। सो दे डिस्कवर्ड कि इसकी जो शुरुआत है
वो 100% आपके लाइफस्टाइल से जुड़ी है, जो शुरुआत है। जो लोग अच्छे खाना पीना और एक्सरसाइज को अपने लाइफस्टाइल में ऐड करते हैं, दे डेफिनेटली लुक यंगर। एंड ऑन द फ्लिप साइड, जिन्होंने नहीं ध्यान दिया ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ देयर लाइफ एंड लेटर, उनका एजिंग प्रोसेस, चाहे वो उनकी मेमोरी है, घुटने हैं या स्किन है, वो जल्दी मैनिफेस्ट हुआ। अब लाइफस्टाइल को लेकर आई वुड लाइक टू से, आई एम फ्रॉम दिल्ली और मेरे 4 क्लिनिक्स हैं वहाँ पे, और इंशाल्लाह जितने मैकडॉनल्ड्स खुलेंगे, आई होप मेरे क्लिनिक्स भी उतने ही खुलने चाहिए। सो बिकॉज लाइफस्टाइल को लेकर एक गुवाहाटी का मैंने इतना पढ़ा नहीं है, अभी इतना जाना नहीं है, बट ये माइंडसेट रहता है कि आजकल मैंने डाइटिंग छोड़ी हुई है, या ये बच्चों के एग्जाम्स हो जाए, दिवाली निकल जाए, तो मैं दोबारा से डाइट का ध्यान करूँगी, या कुछ नहीं होता ये डाइट फाइट से, मतलब कब तक इंसान ऐसे ही डिप्राइव्ड सी जिंदगी जिएगा, या अभी ठंड बहुत है, बारिशें बहुत है, ये हो जाए तो फिर मैं सैर शुरू करूँगी। दैट इज द जनरल माइंडसेट। सो लाइफस्टाइल को लेके जब तक हमारा माइंडसेट ये रहता है, तो एक्सेप्ट इट कि एज भी जल्दी इट विल स्टार्ट गेटिंग मैनिफेस्टेड ऑन योर फेस। ऑन द अदर हैंड, जो लोग लाइफस्टाइल को एक सीजनल हॉबी मानकर नहीं चलते, आपका जो अच्छा खाना पीना है, एक्सरसाइज है, वो कोई सीजनल हॉबी नहीं है कि मैं आजकल अच्छा करती हूँ, इट हैज टू बी एवरी गिवन डे। क्योंकि ये मैं अपनी हर प्रेजेंटेशन में, अपनी टॉक में जरूर बोलती हूँ कि चॉइसेस हम सबके पास हैं। आपने ढोकला खाना है या समोसा, आपने स्टीम्ड खाना है या फ्राइड, चॉइसेस आप सबके पास हैं, हम सबके पास हैं। हर चॉइस का कॉन्सिक्वेंस है, मतलब उसका एक नतीजा है। चॉइस पे मेरा हक है, व्हाट डू आई चूज। एक बार मैंने चूज कर लिया तो कॉन्सिक्वेंस पे मेरा हक नहीं है। Isn't that so? मैंने चूज किया कि मैंने स्टीम्ड खाना है या फ्राइड, मैंने चूज किया कि मैंने कोला पीना है या नारियल पानी। हर चीज का कॉन्सिक्वेंस है, लेकिन चॉइस मेरे हाथ में थी। मैंने चूज किया कि शादी करनी है कि नहीं, एक बार शादी हो गई तो फिर कॉन्सिक्वेंस आपके हाथ में नहीं है। सो व्हेन दोज पीपल, दोज हु स्टिक टू देयर लाइफस्टाइल, हम बात कर रहे थे कि साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि जब आपकी एजिंग की शुरुआत है, वो आपके लाइफस्टाइल से है। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, तो देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज फ्री रेडिकल, जो फिर उभर के बाहर आता है डिपेंडिंग अपॉन आपका कौन सा वीक एरिया है। घुटने पहले से कमजोर थे क्योंकि शायद जेनेटिकली आप ऐसे हैं, या एनवायरमेंटल कुछ ऐसा अटैक है, तो फ्री रेडिकल ने वहाँ अटैक कर दिया। दिल पहले से कमजोर था, तो फ्री रेडिकल को मौका मिल गया कि मैंने वहाँ पे अटैक कर दिया। व्हाट आर द फ्री रेडिकल्स? फ्री रेडिकल एक्चुअली तो ऑक्सीजन एटम से ही बनता है, एंड इट इज सो आयरॉनिकल कि ऑक्सीजन, जो हमने हमेशा सुना है, पढ़ा है कि हमारे लिए इंडिस्पेंसिबल है, ऑब्वियसली हमारे जीने के लिए जरूरी है ऑक्सीजन, यही ऑक्सीजन एटम कैसे एक फ्री रेडिकल बन जाता है। ऑक्सीजन एटम, जो आप सर्कल में येलो कलर की बॉल्स देख रहे हैं, इसको कहते हैं, these are the electrons of the atom, and if you can see these electrons, they come in pairs. Can you see? दो की bonds में है, right? इस सर्कल को इलेक्ट्रॉन एटम कहते हैं, और जो बीच में जो पेयर्स में बॉल्स हैं उसको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। These electrons are very happy जब वो पेयर्स में हैं। They are like the best friends. वो हमेशा इकट्ठे रहते हैं, हमेशा एक साथ जुड़े रहते हैं। बट किसी कंडीशन, सर्कमस्टांसेस में जब ये इनका बॉन्ड टूटता है, do you see that bond getting broken, और एक एटम उसमें से बाहर निकल गया, तो जो ये रिमेनिंग है, इसको कहते हैं फ्री रेडिकल। और जब ये ऐसे बॉन्ड टूट जाता है और एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाता है, तो एक लेमैन लैंग्वेज में मैं बात बताऊं तो ये बन जाते हैं आवारा और बदमाश। बेस्ट फ्रेंड्स थे, पेयर्स में थे, खुश थे, टूट गया पेयर, तो आवारा बदमाश कैसे हुआ? मेरा बॉन्ड इनके साथ था, बॉन्ड टूट गया, आई डोंट केयर, आई विल गो टू हर टू मेक माई बॉन्ड।
चाहे आगे उनका रिलेशनशिप खराब हो जाए, बट आई नीड टू मेक माई बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन्स डू द सेम। जब इनका बॉन्ड टूटता है, जो फ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एटम जो है वो आपकी किसी भी लेयर में जाके इलेक्ट्रॉन की तलाश करेगा टू मेक इट्स ओन बॉन्ड। और वो इलेक्ट्रॉन एटम चाहे उसको आपके प्रोटीन से मिलता है, लिपिड से मिलता है, सेल मेम्ब्रेन से मिलता है, या इवन डीएनए से मिलता है। जब एक एटम टूट के दूसरे के पास जा रहा है, वहां से वो स्नैच कर रहा है, तो नेचुरली जो दूसरा एटम है उस पर इफेक्ट आएगा। अब उस पर इफेक्ट आएगा तो वो भी अब फ्री रेडिकल बन गया, तो वो और एक दूसरे बॉन्ड की तलाश करेगा। सो इट इज नॉट ओनली वन फ्री रेडिकल। डोंट जस्ट थिंक कि एक फ्री एटम बना, एक फ्री रेडिकल ने जाके दूसरे का स्पॉइल किया द एंटायर सेटअप, दूसरे ने जाके थर्ड को किया। सो इट इज लाइक, इमेजिन इफ वी आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स हियर इन द पेयर्स, और वो हमारे पेयर टूट गए, तो हाउ रिएक्टिव एंड वॉलेटाइल इट कैन बी। इट कैन बी लाइक अ सुनामी ऑफ फ्री रेडिकल्स। Tsunami of free radicals means there is the initialization of the gamut of the diseases. So it is not just a small free radical which I was explaining. एक के बाद it's like a chain reaction, right? And this chain reaction, as I was explaining, would affect you जहाँ पे आप already weak हैं. Now I was again talking about that also कि ये oxygen atom से ये शुरुआत होती है. So कैसे ये फ्री रेडिकल क्या है, आई होप ये समझ आ गया है। बट ये फ्री रेडिकल बनता कैसे है? फ्री रेडिकल बनता है, एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है टू एक्सप्लेन यू द फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। हम जब किसी सेब को काटते हैं, 1 या 2 मिनट के बाद एप्पल की ब्राउनिंग शुरू हो जाती है, राइट? सो बेसिकली नाउ व्हेन वी पुट आवर लॉजिक टू इट, जब तक एप्पल एक प्रोटेक्टिव लेयर में था तो वो प्रोटेक्टेड था। जैसे ही एप्पल को कट किया और वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया, ऑक्सीडेशन प्रोसेस शुरू हो गया। द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ये रिएक्शन होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का, इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो जैसे ही एप्पल में ऑक्सीडेशन प्रोसेस शुरू हुआ, वहां पे ब्राउनिंग शुरू हो गई। जब वो ब्राउनिंग शुरू हो गई, नेचुरली दैट इज द एजिंग ऑफ द एप्पल। एप्पल में ये एजिंग शुरू होती है बाहर से अंदर की तरफ। ह्यूमंस में ये एजिंग होती है अंदर से बाहर की तरफ। फर्स्ट यू स्टार्ट एजिंग फ्रॉम विद इन, जो हमें पता नहीं चलता। इट इज आफ्टर सम इयर्स कि हम रियलाइज करते हैं दैट नाउ आई एम एजिंग। सो हियर आई वाज टॉकिंग कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आके एप्पल स्पॉइल हुआ। बट अगेन द सेम क्वेश्चन कि हम तो 24 घंटे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हैं। इनफैक्ट वी लुक फॉर द ऑक्सीजन कि सुबह सुबह सैर करने जाओ क्योंकि वहाँ पेड़ पौधों से ऑक्सीजन मिलती है, यही सुना है। सो देन वही ऑक्सीजन कैसे हमारे लिए डिलीटीरियस हो सकती है? दैट इज, जो एक पर्पल से कलर का मूंगफली का छिलका टाइप आपको दिख रहा है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म क्या है? सिंपल सा एक डेफिनेशन, जो हम खाना खाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वो खाना हमें एनर्जी देता है। सिंपल। इस प्रोसेस को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। जैसे कि एक कोयले वाली ट्रेन में हमने कोयला डाला, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो कोयला बर्न हुआ और उसने इतनी एनर्जी प्रोड्यूस की कि वो पूरी ट्रेन को पुल कर सकता है, राइट? बट वी कांट डिनाई द फैक्ट कि कोयला जलने के बाद उसका धुआं भी तो निकलता है। सिमिलरली हमारी बॉडी में जो हमने फूड खाया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो मुझे एनर्जी दे रहा है। बट लेट्स नॉट डिनाई द फैक्ट देयर आर लॉट ऑफ टॉक्सिन्स व्हिच आर गेटिंग एलिमिनेटेड, राइट? अब ये टॉक्सिन्स नेचुरल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में आपकी बॉडी से खुद ब खुद क्लियर हो जाने चाहिए थे। बट वो कंडीशंस तब हैं जब आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे आप खाली फल, सब्जियाँ, स्टीम्ड फिश, लॉट ऑफ सैलेड्स, बहुत सारी एक्सरसाइज, नो स्ट्रेस। जब आप एक ऐसी कंडीशन में रह रहे हैं, which I believe we all agree is unrealistic,
हमारा खाना है, रात को गेस्ट आए थे, दाल मखनी बटर चिकन नान मंगवाया था, वो सब खत्म नहीं हुआ तो सुबह बहुत खुशी है कि चलो आज सुबह का फिर इंतजाम पूरा है, माइक्रोवेव कर लेते हैं। हमारा खाना है एक जहाँ पे मासेस के लिए व्हीट प्रोड्यूस होता है, जिसमें अब ग्लूटेन की डेफिनेशन ही बदल चुकी है। हमारा खाना है टू गो फूड, इजी होम डिलीवरी। हमारा खाना है स्टेल फूड, फ्राइड फूड, जंक फूड। एंड हाउ मेनी ऑफ अस आर एक्चुअली लुकिंग एट इट कि हम डेली 1 किलो ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं? रियलिस्टिकली हम लोग नहीं कर पाते हैं। देन ऑन टॉप ऑफ इट देयर वुड बी सम पीपल जो कोशिश ज़रूर करेंगे, और हम सबको करनी भी चाहिए कि हम अपने खान पान का ध्यान दें, लेकिन देयर इज ऑलवेज सन एक्सपोजर। जो नेक्स्ट है दैट इज यूवी रेडिएशन। There is always the sun exposure, उसका जो UV radiations का डैमेज है। Then वो जो exhaust fan जैसा कुछ सिंबल बना है उसको ionization radiation कहते हैं, which can be the X-ray, and now of course with all the mobile phones and the rays that we are exposed to. Then मैं सिगरेट नहीं भी पीती, the people around me जो स्मोक करते हैं, so I am also a passive smoker which has the effect on my skin. There is the further pollution of the train and the other air pollution. So कहने की बात ये थी कि जो खाना मैं खाती हूँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वो मेरा ख्याल खुद से नहीं रख पाता, plus I'm always exposed to the various other factors. जहाँ पे because of these reasons मेरी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। अब फ्री रेडिकल बनने से क्या क्या इफेक्ट है? लो इम्यूनिटी। और जब हम लो इम्यूनिटी की बात करते हैं, या यहाँ पे ये पिक्चर पे आपने जो फोटो देख रहे हैं, इट डज नॉट जस्ट मीन कोल्ड एंड कॉफ। खाली सर्दी जुकाम खांसी को लो इम्यूनिटी नहीं कहते। लो इम्यूनिटी का मतलब ये भी है कि आप में बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो गई है, टू एन एक्सटेंट दैट कैंसर ऑल्सो इज द रिजल्ट ऑफ द लो इम्यूनिटी। एंड साइंटिस्ट इस बात को यूनानिमसली अग्री करते हैं कि कैंसर जैसी जो चीज है, कैंसर और हार्ट अटैक, इसका जो मेजर प्राइम रीजन है वो सिर्फ और सिर्फ फ्री रेडिकल्स हैं। सो फ्री रेडिकल डैमेज इज एट द हार्ट ऑफ these degenerative diseases and the aging. Next is definitely the joints pain, any of the bones का pain. As I said कि जहाँ जहाँ हम वीक हैं वहाँ पे वो फ्री रेडिकल अटैक कर देते हैं। देन बाकी सारा कुछ समझ आए ना आए, ये तो बहुत ही अच्छे से समझ आता है कि फ्री रेडिकल का इफेक्ट हमारी स्किन पे पड़ता है। बाकी कुछ अट्रैक्ट करे ना करे, आई एम श्योर ईच वन ऑफ अस वुड लाइक टू हैव बेटर स्किन, द ग्लोइंग स्किन, एंड टू डिफाई द एज। फ्री रेडिकल का डैमेज स्ट्रेट हमारी स्किन पे पड़ता है, विच शोज द एज स्पॉट्स एंड द रिंकल्स। And then as I was talking about कि free radical damage ही एक reason है heart problem का भी, which is called as, बहुत scientifically बोलूँ तो उसको कहते हैं atherosclerosis, मतलब hardening of the arteries, और simply बोलूँ तो उसको कहते हैं heart attack, यानी कि सीधा मौत। Hardening of the arteries कैसा होता है? अगर ये कोई passage है, you call it your artery। फ्री रेडिकल जिसको अपने बॉन्ड्स के लिए दूसरे एटम्स की तलाश, फ्री रेडिकल जिसको अपने बॉन्ड के लिए एक एटम की तलाश है, उसने जाके इस आर्टरी में से अपने एटम्स निकालने शुरू कर दिए। नेचुरली जहाँ से वो एटम्स को स्नैच कर रहा है वहाँ पे प्रोफिल्ट्रेशन शुरू हो गया। जब वहाँ पे वो एटम का सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो गया तो उस आर्टरी में फैट भी जाएगा, लिपिड भी जाएगा, प्रोटीन भी जाएगा, जिसको प्लाक कहते हैं। जब यहाँ पे ये प्लाक जाएगा तो नेचुरली वो आर्टरी थिक हो गई, एंड दैट इज वेयर द हार्ट अटैक गेट्स इन। दिस एंटायर प्रोसेस, फ्री रेडिकल, द प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन, एंड दैट इज वेयर द बॉडी एजिंग गेट्स ensued. I hope it is all clear. Free radical is clear, aging is very clear, and how the oxygen atom becomes a free radical, किन कंडीशन सर्कमस्टांसेस में, आई होप दैट इज ऑल्सो क्लियर। नाउ इसमें एक नीचे लाइन लिखी है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लीड टू बॉडी एजिंग। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब ही, वंस अगेन आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन, इज
कि उस ऑक्सीडेशन का जो लगातार हो रही है, डेली हो रही है, उस ऑक्सीडेशन के स्ट्रेस की वजह से धीरे धीरे मेरे अंदर बॉडी एजिंग शुरू हो गई है। एंड बॉडी एजिंग डज नॉट जस्ट मीन कि मैं अपनी उम्र से बड़ी दिख रही हूँ, इट ऑल्सो मीन्स दैट इट इज वेलकमिंग टू द एज रिलेटेड डीजेनरेटिव डिजीजेस। आई होप ये भी क्लियर है। अब इस चीज को फाइट बैक करने के लिए देयर इज अ सीक्रेट वेपन जिसको कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। So, okay. आपको पता नहीं है कितनी तैयारी करके आनी पड़ती है घर से यहाँ प्रेजेंटेशन देने के लिए, और एक भी फोन की बेल बजती है तो सब भूल जाते हैं हमें क्या बोलना था। एनीवेज, सो एंटीऑक्सीडेंट्स का जैसे कि नाम है, ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीडेशन के ऑपोजिट, ऑक्सीडेशन के एंटी, एंटीऑक्सीडेंट एक वो महान चीज है जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाउ लेट्स कम टू द एग्जांपल ऑफ द एप्पल अगेन। एप्पल को काट के वो ब्राउन हो जाता है। एप्पल की ब्राउनिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? एप्पल जब काटते हैं वो ब्राउन नहीं हो तो उसके लिए क्या किया जाता है? लेमन, उस पे लेमन जूस रब किया जाता है। दैट इज सच अ सिंपल थिंग जो हम आज तक करते आए हैं। लॉजिक क्या है इसमें? एप्पल में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बनने शुरू हो गए। लेमन जूस ने आके एक एंटीऑक्सीडेंट का काम किया और अपने इलेक्ट्रॉन्स उसमें डोनेट कर दिए। Is it very clear now? It is such a simple remedy कि एप्पल को ब्राउनिंग से प्रिवेंट करवाने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स की हेल्प ले रहे हैं, which is like the lemon juice. So antioxidant basically has lot of electrons. अगर एक सुनामी ऑफ फ्री रेडिकल था तो एंटीऑक्सीडेंट आता है with a cloud of electrons to drop the electrons ताकि जो फ्री रेडिकल्स हैं वो वापस से अपने पेयर बना पाए। I hope it's very clear in the picture. फ्री रेडिकल चाहता था कि वो एक एटम स्नैच करे और एंटीऑक्सीडेंट आके उसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, राइट? अब ये एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते कहाँ से हैं? व्हाट आर द सोर्सेज? सोर्सेज कहीं दूर नहीं है, आपकी किचन में, आपकी फ्रिज में है। हम सब ने नाम सुने हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन वगैरह वगैरह। दीज आर ऑल एंटीऑक्सीडेंट्स। लेकिन यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखें तो हर एंटीऑक्सीडेंट का एक अलग सोर्स है। विटामिन ए के लिए हम बोलते हैं कैरेट जूस ले लो। कैरेट सोर्सेज हैं, जितने भी जो ऑरेंज कलर के फूड ग्रुप्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, वो विटामिन ए में रिच हैं। विटामिन ई के लिए नट्स हैं, ऑलिव ऑयल है। विटामिन सी के लिए जितने भी खट्टे फ्रूट्स वगैरह हैं। नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, अगर आंखें कमजोर हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं थोड़ा अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करो, डेली एक कैरेट जूस पियो और साथ में ये विटामिन ए सप्लीमेंट दे देते हैं। अगर हार्ट की प्रॉब्लम है या रिंकल्स, एजिंग की प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स कहते हैं लाइफस्टाइल इंप्रूव करो, थोड़े नट्स वगैरह अपनी डाइट में ऐड करो, साथ में ये विटामिन ई सप्लीमेंट ले लो। एंड सिमिलरली फॉर विटामिन सी एंड दी अदर सप्लीमेंट्स ऑल्सो। डॉक्टर्स के पास जब हम जाते हैं वो कहते हैं कि लाइफस्टाइल इंप्रूव करो और साथ में ये दवाई ले लो। वो आपको वो दवाई इसलिए देते हैं क्योंकि उनको पूरा यकीन है कि लाइफस्टाइल तो आप सुधार नहीं करेंगे, जितना मर्जी हमें पता है, लेकिन वो चीज़ हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। फॉर द एक्स्ट्रा सपोर्ट दे गिव दीज सप्लीमेंट्स। फर्दर द क्वेश्चन कैन बी कि क्यों ऐसा है कि कमज़ोर आंखों के लिए मैंने विटामिन ए लेना है, विटामिन ई नहीं, या सर्दी खांसी के लिए मुझे विटामिन सी लेना है, विटामिन ई नहीं। That is because हर एंटीऑक्सीडेंट एक अलग तरीके के फ्री रेडिकल को पहचान पाता है। नॉट दैट कि एक एंटीऑक्सीडेंट आएगा, उसने क्लाउड किया, लेकिन वो एक ही तरह के चेहरे वाले फ्री रेडिकल पहचान पाएगा। अगर आंखों की कमजोरी है तो सिर्फ और सिर्फ विटामिन ए काम करता है वहाँ पे एज एन एंटीऑक्सीडेंट। सो आई होप इट्स वेरी क्लियर नाउ
कि एंटीऑक्सीडेंट्स हमें हमारे लाइफस्टाइल में एज द डाइटरी सप्लीमेंट ऐड करने की ज़रूरत है। द क्वेश्चन शुड नेवर बी दिस कि मैं एंटीऑक्सीडेंट खाऊं या नहीं। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मैं कौन सा एंटीऑक्सीडेंट खाऊं, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट to be incorporated. Obviously, we should be having the best of the antioxidant, and which is astaxanthin. It is what Oriflame has come up with, that SP thing which we had been talking. उसका जो main ingredient है और जिसको वो commercial नाम भी दिया गया है, that is astaxanthin. मेरा भी एक वीडियो शूट हुआ था Oriflame के साथ। पूरे शूट में I call it astaxanthin because we thought कि हम Indian population के according astaxanthin is easier to pronounce, but later we got to know कि globally अगर आप इसको astaxanthin करके बुलाएंगे तो आप ज़्यादा पढ़े लिखे लगेंगे। So you can always reverse calling it. तो फिर सारा री-शूट उसको वीडियो को री-शूट किया गया। It is astaxanthin, one of the most powerful antioxidants known to man. Has the ability to protect every cell in our body against free radicals that cause damage and premature aging. I hope अब ये पूरा sentence is making sense to us कि हम किसकी बात कर रहे हैं और एंटीऑक्सीडेंट कैसे हमारे फ्री रेडिकल्स को एज अ स्कैवेंजर एक्ट करते हैं। एस्टाक्सांथिन डिराइव कहाँ से होता है, मिलता कहाँ से है? एक ग्रीन कलर की एल्गी होती है, इनफैक्ट एल्गी सारी ग्रीन कलर की होती है। पानी में जिसको ग्रीन से कलर का पंजाबी में तो उसको काई कहते हैं, शैवाल कहते हैं शायद नॉट यहाँ पे, हाँ मतलब वही एग्जैक्टली। सो आई एम सो ग्लैड कि आप लोग सब अटेंटिव हैं। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट ग्रीन थिंग विच इज देयर इन द वाटर। एस्टाक्सांथिन वही एल्गी होता है, मतलब वहीं से डिराइव किया जाता है, बट एस्टाक्सांथिन एक खास तरीके की एल्गी से डिराइव किया गया है। इस एल्गी का नाम है आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो इज द आइलैंड, एल्गी का नाम है एच प्लूवियालिस। एच प्लूवियालिस एल्गी जो कि आर्कीपेलागो सी में है, ये वहां से लिया गया है। अब खासियत क्या है? एल्गी ग्रीन कलर का है, ये सब जानते हैं हम। यही एल्गी पे जब यूवी रेडिएशन का डैमेज पड़ता है, यूवी रेडिएशन पड़ती है, तो ये एल्गी परसीव करता है कि बहुत सारे फ्री रेडिकल्स मुझ पे अटैक कर रहे हैं। उस अटैक के डिफेंस मैकेनिज्म में ये एल्गी एक ग्रीन से अपना रेड कलर का पिगमेंट रिलीज करता है, जिस पिगमेंट का नाम है एस्टाक्सांथिन। इस पिगमेंट को रिलीज करके, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है, ये अपने पूरी की पूरी सरफेस को प्रोटेक्ट करता है, और ये इतना पावरफुल है that this algae can survive without water. बिना पानी के ये algae जिंदा रह सकता है 30 सालों तक। It can survive for 30 long years without the supply of water. और जब इसमें वापस से पानी डाला जाता है तो ये फिर से ग्रीन कलर का हो जाता है, right? So that is the potency of this algae, जो कि एस्टाक्सांथिन एक पिगमेंट प्रोड्यूस करता है। Now you might have the question कि ये एल्गी नेचर में और कहाँ पे है? ये एल्गी मिलता है फ्लैमिंगो बर्ड में। एक बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड होता है पिंक कलर का, मैंने भी डिस्कवरी चैनल पे ही देखा था। सो इट इज अवेलेबल इन फ्लैमिंगो, लॉबस्टर्स, श्रिम्प्स, सैल्मन एंड ट्राउट। अदर देन दिस एल्गे, ये जो एस्टाक्सांथिन है, ये सब भी इसके नेचुरल सोर्सेज हैं। लेकिन एस्टाक्सांथिन के मुकाबले इन नेचुरल सोर्सेज में आपको मिलते हैं 4 पार्ट्स पर मिलियन एस्टाक्सांथिन, या 10 पार्ट्स पर मिलियन, या 400 पार्ट्स पर मिलियन। एल्गी से डिराइव किया हुआ एस्टाक्सांथिन में हमें मिलता है 40,000 पर पार्ट्स पर मिलियन का कॉन्सेंट्रेशन। सो ऑब्वियसली वी शुड बी टेकिंग इट फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स। सेकेंडली, अगर मैं फिर भी बोलूँ कि नहीं मैं तो फिश खा के आई गेट माई एस्टाक्सांथिन, तो इंडिया में द प्रॉब्लम वुड बी कभी रिलीजन, कभी क्लाइमेट, कभी अवेलेबिलिटी, और अगर सब कुछ हो भी तो देयर इज ऑलवेज द डाउट ऑफ द मर्करी कंटेंट इन द फिश, राइट? एंड थर्ड इज, सोचने की बात है कि ये सब रेड कलर के क्यों हैं? दीज आर ऑल रेड इन कलर बिकॉज दे ऑल्सो फीड ऑन दैट एल्गे।
सो मच सो कि फ्लामिंगो के वो बच्चे जिन्होंने इस एल्गे पे फीड नहीं किया वो सफेद रंग के ही रह जाते हैं, जिसका मतलब ये नहीं है कि अगले साल मैं जब आपको मिलूं तो हम सारे रेड कलर की फेस लेके घूम रहे होंगे। सो बिकॉज दैट इज देयर स्टेबल डाइट, हम लोग खाली 4 मिलीग्राम डोज की बात कर रहे हैं एज एन एंटीऑक्सीडेंट। So why is this antioxidant better than the other vitamins or the other antioxidant? Astaxanthin is 550 times stronger than vitamin E and 6000 times stronger than vitamin C. अगर आप नोट्स बना रहे हैं, इनफैक्ट I'm so glad कि वीडियो ले रहे हैं, पहली बात, एस्टाक्सांथिन की जो पोटेंसी है एज अ फ्री रेडिकल स्कैवेंजर वो दूसरे विटामिन के मुकाबले इतनी ज्यादा पावरफुल है। 550 times stronger than vitamin E and 6000 times stronger than vitamin C. That's one. Second, I had explained to you कि एक टाइम पे एक एंटीऑक्सीडेंट सिर्फ एक ही तरह के फ्री रेडिकल्स को पहचान पाता है, राइट? लेकिन एस्टाक्सांथिन ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो एक टाइम पे 19 तरह के अलग अलग फ्री रेडिकल्स को पहचान पाता है। That is such a big quality of astaxanthin कि वो कितने सारे फ्री रेडिकल्स को एक ही टाइम पे केटर कर सकता है। थर्ड, कोई भी एंटीऑक्सीडेंट, कोई भी विटामिन एक टाइम पे आके खुद भी एग्जॉस्ट हो जाता है, मतलब वो खुद भी अपनी एंटिटी, अपनी आइडेंटिटी लूज कर जाता है। जैसे कि हमारे पास मोबाइल फोन है, हम चार्ज करते हैं, कई बार हम पावर बैंक से चार्ज करते हैं, लेकिन एक टाइम पे आके हमें वो पावर बैंक भी चार्ज करना पड़ता है, राइट? सिमिलरली जो दूसरे विटामिन्स हैं, जब आप उनको कंज्यूम कर रहे हैं, एक टाइम पे आके वो खुद भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। ये जब मैं आई वाज रीडिंग अबाउट इट, देन अगेन आई केम अक्रॉस दिस 2 lines व्हिच आई वुड लाइक टू शेयर, जो कि इससे हट के है लेकिन बहुत इसके करीब है। वो ऐसे कहते हैं कि बर्फ का वो शरीफ टुकड़ा कुछ यूं बदनाम हुआ, बर्फ का वो शरीफ टुकड़ा शराब में गिरा, जाम में गिरा, कुछ यूं बदनाम हुआ, इससे पहले कि देता वो खुद की सफाई, वो खुद ब खुद शराब हुआ। So similarly जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, द विटामिन्स, ये चाहते हैं हमारी बॉडी में एक उसको अच्छा रिजल्ट देने के लिए, लेकिन एक टाइम पे आके वो खुद भी एक पोटेंट हैजार्डस एलिमेंट बन जाते हैं, जिनको अब क्लियर करने के लिए दूसरी सपोर्ट की जरूरत है। वेरियस एस्टाक्सांथिन हैज सच अ क्लीन रिकॉर्ड कि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो कभी भी हैजार्डस नहीं बनता। आई होप इट इज ऑल क्लियर टिल नाउ। द नेक्स्ट very interesting, the unique property of astaxanthin is the unique structure of this antioxidant. Unique structure कैसे है? आप में से कभी किसी ने विटामिन सी खाया है? कैसे खाते हैं उसको? We chew it. We chew it in the mouth. विटामिन ई खाया है? The green color capsule. We swallow it. I hope ये पता है आपको, विटामिन सी की टेबलेट को हम च्यू करते हैं और विटामिन ई के कैप्सूल को हम स्वॉलो करते हैं। और जब आपको इसका लॉजिक पता चलेगा और जब आप आगे आप अपने कंसल्टेंट से बात करेंगे, ट्रस्ट मी, बहुत इंटेलिजेंट लगता है खुद को। Because when I also came across, it's like, my God, हम लोग सिंपल चीज़ों को भी we don't really get into the details. What happens is कि विटामिन सी एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, वो सब लिंगुअल कैविटी, मतलब मुंह के जरिए, मुंह के सलाइवा के जरिए जो पानी है उसमें डिसॉल्व होना चाहिए। इट्स अ वाटर सोल्यूबल विटामिन। विटामिन सी को जब आप स्वॉलो कर लेते हैं तो आपकी पेट की हीट और फैट उसको, उसकी जो पोटेंसी है वो किल कर देती है। विटामिन ई ऑन द अदर हैंड इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन। It has to be swallowed in the gut. जब वो पेट में जाएगा, पेट के दूसरे फैट के साथ मिलेगा, then it gives the best potency. So मतलब ये है कि विटामिन या तो फैट सोल्यूबल होगा या वाटर सोल्यूबल होगा, लेकिन एस्टाक्सांथिन इज बोथ। एस्टाक्सांथिन का जो यूनिक स्ट्रक्चर है
you see that the bracket, जो ये पूरी की पूरी equation है, that is the chemical structure of astaxanthin. If you see, नीचे लिखा है vitamin E, ऊपर लिखा है vitamin C. मतलब नीचे fat soluble layer है, ऊपर water soluble layer है. Astaxanthin के इस unique structure से फायदा क्या है? वो fat soluble layer से लेकर water soluble layer तक सेल मेम्ब्रेन के अंदर, बाहर और भीतर सब जगह एक्ट करता है. What are the benefits with this? फ्री रेडिकल इकट्ठा होते हैं मेम्ब्रेन के बाहर और फॉर्मेशन होती है मेम्ब्रेन के अंदर, राइट? एंटीऑक्सीडेंट एस्टाक्सांथिन ना तो वो फ्री रेडिकल्स को बाहर इकट्ठा होने देता है और ना ही अंदर उनको बनने देता है. सो इट इज लाइक दैट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे फ्री रेडिकल सेल मेम्ब्रेन में जो है उनको लाइक अ बियर हग, is like a blanket of the security. It is like the blanket of the protection which astaxanthin provides because of its unique chemical structure. So these were the points which I'm sure कि इसको points के हिसाब से देखा जाए तो यही कारण है कि astaxanthin को king of carotenoids या king of the antioxidants कहा जाता है. फायदे क्या हैं एस्टाक्सांथिन के? वैसे तो जब आप इसके बारे में खुद भी पढ़ेंगे you will come across lots and lots of benefits, but to point a few, definitely very good antioxidant for our skin. So much so कि age related dark spots and wrinkles को prevent करता है, delay करता है और जो अब तक हो चुके हैं उसको रिवर्स करने की भी कैपेबिलिटी है. When you start with this antioxidant, which I also have been taking, 4 to 6 weeks में, you will see the difference. And 6 to further weeks में, your neighbors will see the difference. Then it is definitely very good protection provided to the heart. Because हार्ट की जो मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं वो इसी वजह से आती हैं बिकॉज हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज हो जाती है. फर्दर इट इज गुड फॉर मसल इंड्योरेंस. मसल इंड्योरेंस और मसल स्ट्रेंथ दो अलग चीजें हैं. मसल स्ट्रेंथ कि मैंने 100 किलो का डंबल उठाया, दैट्स माय स्ट्रेंथ. मसल इंड्योरेंस कि मैं कितनी देर तक उसको उठा के रख सकती हूँ, that is the endurance. There is a difference, right? Scientists got to know कि ये कैसे, how do we prove कि ये हमारे लिए humans के लिए भी muscle endurance का काम करता है? That is when they learned salmon fish जो होती है वो migration के time upstream travel करती है, मतलब पानी के बहाव से उल्टा. So scientists discovered कि salmon में ये endurance कैसे आती है कि वो इतने time तक upstream swim कर पाती है. So they found out it is because of the astaxanthin pigment in them. So it has been proven to give to specially the athletes जिनके लिए endurance की ज़रूरत है, ताकि आप तेज भाग रहे हैं या कुछ लिफ्ट कर रहे हैं लेकिन आप लंबे टाइम तक उसको सस्टेन कर पाए. So it has been proven for the human's muscle endurance also. Then last but not the least, it has been proven to prevent the mental and physical fatigue. Somehow यहाँ पे पता नहीं एक gentleman की ही फोटो है. I guess we should be having women here as well because women are more prone to the emotional and the mental fatigue. So anyways, astaxanthin has been proven कि ये हमारे सबके जो day to day routine का एक mental fatigue रहता है, physical fatigue रहता है, उसको भी prevent करने में help करता है. So ladies and gentlemen, in the end, I would like to sum it up like this कि जब हम एजिंग की बात करते हैं एक डर की बात करते हैं, क्योंकि बूढ़े होने और बड़े होने में हम साइकोलॉजिकली हम उसको डिफरेंट तरीके से परसीव करते हैं. बट आई बिलीव कि जब आप अपने लाइफस्टाइल का ध्यान देते हैं, पहली बात, आई हैव कम अक्रॉस विमेन जो
जिनको लगता है कि अगर मैं अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान दे रही हूँ, या मैं सैर के लिए जा रही हूँ, वेरियस कि मुझे घर का भी काम करना था, या मैं अपने लिए ये एंटीऑक्सीडेंट्स खरीदने के लिए पैसे खर्च कर रही हूँ, दे फील दैट इट्स लाइक सेल्फ इंडल्जेंस, कि शायद मैं सेल्फिश हो रही हूँ, मैं सेल्फ इंडल्जेंस की तरफ जा रही हूँ. बट आई बिलीव दैट इफ यू आर लुकिंग आफ्टर योर सेल्फ, it is a form of self-respect. You are a giver by nature. हम सब ने giving करना है. We all want to be giving to our family. We all want to be giving to our work. लेकिन जब आप खुद empty vessel होंगे, जब देने के लिए कुछ होगा ही नहीं, empty vessel cannot really pour the other ingredients to the other vessel. So begin from looking after yourself first. Just like air hostess भी कहती हैं कि इमरजेंसी में दूसरे में मास्क लगाने से पहले अपने में मास्क लगाइए, so that you can assist the other person better. So it's exactly the same way related to your health, that start looking after your health right away. कोई ऐसा मंडे नहीं आता, कोई ऐसे महीने की पहली तारीख नहीं आएगी जब आप ये डिसीजन बड़े तरीके से ले पाएंगे, बिकॉज जैसे शौविक ने भी बोला था, it is about the small changes. It is about your daily routine. The success always lies in your daily routine. आप कभी अपने, if you think about to yourself, हम सब वही हैं जो हम डेली करते हैं, isn't it? हम वही बन जाते हैं जो हम डेली करते हैं. एक रनर है, मिल्खा सिंह है, वो डेली रनिंग करते हैं. एक वेट लिफ्टर चैंपियन है, वो डेली ही inculcates that. एक शेफ है तो वो डेली कुकिंग करता है. So the success lies in your daily routine, and with the correct lifestyle and with the correct combination of the antioxidants, we should be able to change this stuck-up way of looking at the old age. Old age मतलब बेचारा, old age मतलब dependable. हमारा एक कल्चरल stuck-up way है. Whereas जब आप अपना खुद का ध्यान दे पाएंगे, you are not a burden on your family or on your society. Plus age is something which we should be proud of. आज जिस एज में मैं हूँ, पहली बात कि मैं दोबारा इस एज में दोबारा कभी नहीं आऊँगी. Every day is passing. And secondly, जिस एज में मैं हूँ, this is the opportunity which has been denied to so many people. We are blessed that we are aging, we are living. So on the contrary, I should carry this age as the badge of honor. It's like I'm proud. So when you look after yourself, when आप अपने lifestyle का ध्यान देते हैं, आप खाना पीना डाइट, सही तरीके के एंटीऑक्सीडेंट्स का ध्यान देते हैं और एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, you will be able to live every given age as a full throttle given age, which I believe is, then we should say that aging is not the fact of life. To live beautifully is the art of life. So I really hope that we all die young, as late as possible. Thank you so very much, ladies and gentlemen. Thank you very much. Ailments, illness में, illness, if it is a general word, like heart patient. Yeah. So if we're talking about the illness in general, yes, it can be taken. But when it is medical condition already set in, तो comment करना मुश्किल होता है, because I don't know, maybe that heart person has already undergone a lot of other medications. Currently also कई बार उनकी 15-17 दवाइयाँ भी चल रही होती हैं. मेरी suggestion is that everybody should take it. The reason being, free radicals क्या है? Free radical मैंने जो खाया पिया है उसका निकाला हुआ टॉक्सिन है. फ्री रेडिकल जैसे कि घर का कचरा है. एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल स्कैवेंजर है, उसको कचरे को वो साफ कर रहा है. सो जस्ट लाइक मुझे अपने घर का कचरा रूटीन में साफ करवाना है ना, उसका कोई वे आउट नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है. सिमिलरली
ताकि ये जो कचरा है ये साफ हो मेरी बॉडी से, इज इम्पॉर्टेंट टू बी टेकन एवरी डे. बट मेडिकल कंडीशन में आप अपनी राय जरूर दीजिए, बट लीव इट ऑन देयर डिस्क्रिप्शन. That's one capsule a day which has 4 mg of astaxanthin compound. Every day. Yeah, astaxanthin should be taken every day. जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान. मॉर्निंग में लेंगे तो मच बेटर है, क्योंकि जैसे हम घर की सफाई सुबह ही करना पसंद करेंगे, सिमिलरली जो फ्री रेडिकल्स विच आर देयर, गेट इट क्लीन राइट इन द मॉर्निंग. प्लस जब आप सुबह ये चीज़ लेते हैं अपने मल्टीविटामिन